नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे बंदर यानी पिग्मी मार्मोसेट के बारे में। ये छोटा सा जीव दिखने में जितना प्यारा उतना ही रोचक इसका जीवन भी है। तो चलिए जानते हैं इस छोटे मगर कमाल की जीव के बारे में। पिग्मी मार्मोसेट बंदर अमेज़न वर्षभर में पाया जाता है, खासकर ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों में। ये बंदर इतनी छोटे कद काठी के होते हैं कि इन्हें हथेली पर आसानी से रखा जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये बंदर बहुत छोटा होता है। पिग्मी मार्मोसेट बंदर कोई नया जीव नहीं है। इसका विकास पृथ्वी पर लगभग 2 करोड़ साल पहले हुआ था। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर स्तनधारी जीव तेजी से विकसित हो रहे थे और बंदर के विभिन्न प्रजातियां उभर रही थीं। पिग्मी मार्मोसेट नए विश्व के बंदर की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि ये बंदर दक्षिण और मध्य अमेरिका में विकसित हुए, ना कि अफ्रीका या एशिया में। नए विश्व के बंदर की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ये आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं। इनकी पूंछ लंबी और अक्सर पकड़ने योग्य होती है। ये पेड़ों पर रहने वाले एर्बोल्स होते हैं। ये नाखून चौड़े और बाहर की ओर फैले हुए होते हैं। पिग्मी मार्मोसेट इनमें सबसे छोटा सदस्य है और इसकी विशेषता इन्हें अनोखी बनाती है। पिग्मी मार्मोसेट बंदर का जन्म हुआ था दक्षिण अमेरिका के घने पर्वत वनों में, विश्व रूप में से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। यहाँ जंगल दुनिया के सबसे पुराने और सबसे घने जंगल में से एक है और लाखों वर्ष से जीवों का घर रहा है। यहाँ जलवायु, गर्मी, नमी और घने पेड़ हैं। पिग्मी मार्मोसेट जैसे बंदर छोटे छोटे जीव के लिए आदर्श स्थान रहा है। यहाँ बंदर समय के स्थान, पेड़ों की छलांग से रस चूसने और छोटे कीड़ों को पकड़ने जैसे कौशल विकसित करता गया है। इसके पूर्वज कैलेट्रेड परिवार के पुराने बंदर जिसमें ट्रामनस और मोर्मोनेस्टन भी आती हैं। ये परिवार करीब 1.5 से 2 करोड़ साल पुराना है। माना जाता है कि पिग्मी मार्मोसेट के पूर्वज बड़े बंदर थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन जंगल में प्रतिस्पर्धी बढ़ी, कुछ प्रजातियां छोटे आकार में ढली गई, जिससे वे तेजी से शाखाओं के बीच घूम सकें। धीरे धीरे उन्हें पेड़ की छाल से रस चूसने की क्षमता विकसित की, जो आज भी इनकी सबसे खास पहचान है। ये प्रक्रिया लाखों साल में हुई और इसके बाद जो जीव बना वह था आज पिग्मी मार्मोसेट। पिग्मी मार्मोसेट में नर और मादा दोनों होते हैं। एक समूह में आमतौर पर एक जोड़ा होता है और केवल एक ही मादा प्रजनन करती है। वह होती है समूह की प्रमुख मादा। वह साल में 1 या 2 बार बच्चों को जन्म देती है। हर बार में एक मादा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। गर्भावस्था की अवधि होती है लगभग 4 से 5 महीने। पिग्मी मार्मोसेट का खून भी स्तनधारी जीवों की तरह होता है। हालांकि इसका शरीर छोटा होता है, लेकिन इसके भीतर चल रही जीवन प्रणाली किसी बड़े जीव से कम नहीं है। पिग्मी मार्मोसेट स्तनधारी है, इसलिए इसके खून की संरचना भी वैसी होती है जैसे कि इंसान, शेर, हाथी या गाय की होती है। रेड ब्लड सेल्स RBC शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स WBCS रोगों से लड़ने का काम करते हैं। हार्मोन्स इधर उधर ले जाते हैं। प्लेटलेट्स खून का थक्का बनने में मदद करता है, जैसे कि चोट लगने पर। इन्हें भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, पैरासाइट जैसे। स्किन में पालतू बनाए जाने पर तनाव, बाल झड़ना और हार्मोन समस्याएं। पिग्मी मार्मोसेट एक छोटा मगर स्मार्ट और टिकाऊ जीव है। हालांकि इसका शरीर नाजुक होता है, फिर भी ये कई वर्ष तक जीवित रह सकता है अगर उसे सही पर्यावरण और सुरक्षित मिले। जंगल में यानी इसके प्राकृतिक आवास अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पिग्मी मार्मोसेट आमतौर पर 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन ये इनके जीवन में कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे सांप, उल्लू, जंगली बिल्लियां, जंगल की कटाई, पालतू व्यवहार, अवधि शिकार, बिना इलाज के वायरस का संक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान। इन सभी खतरों की वजह से ये बंदर खतरे में आ रहे हैं। अगर पिग्मी मार्मोसेट को चिड़ियाघर, संरक्षण केंद्र या रिसर्च फैसिलिटी में पाला जाए तो ये अधिकतम 15 साल तक जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।